ओंकारेश्वर जो खंडवा जिले में आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। आज हम मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर महादेव व ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और मां नर्मदा नदी में चलती नाव के भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं इस वक्त ओंकारेश्वर में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मां नर्मदा और अभी जो बह के बिल्कुल एकदम स्वच्छ पानी इसके अंदर जा रहा है। आप इसके पीछे आप जो देख रहे हैं ये जो सामने मंदिर है ये है ओंकारेश्वर मंदिर और अभी हम खड़े हैं इस पुल के ऊपर जो कि आप देख ही रहे होंगे और यहाँ का जो नज़ारा है एकदम शानदार है। यहाँ अंदर नाव चल रही है और आगे हम इस वीडियो में आपको पूरा यहाँ का डिटेल बताने वाले हैं। इन सुंदर रास्तों को देखते देखते और आसपास में सूखे जंगलों को देखते हुए मैं पहुंच गया ओंकारेश्वर होटल में। दर्शन करने से पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूं कि हमने जो रूम लिया है वो कैसा है। ये हमारा रूम है, 2 बेड हैं और यहाँ पर हमने साफ़ी जो है वो सुखाने के लिए रख दी गई है और सामने जो है मिरर है, कांच भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर और पास में ही ये मिल जाएगा आपको बैठने के लिए और बैग भी रख सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। एक कुर्सी भी मिल जाएगी आपको जिसमें आप हेलमेट भी रख सकते हो और इस पर बैठ भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप चार्जिंग भी लगा सकते हैं मोबाइल का और यदि आपका कोई और भी सामान हो तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बात करते हैं बाथरूम की, तो यहाँ पर ये स्पेस मिलेगा आपको बाथरूम में जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है। ये हाथ धोने का है और यहाँ नहा धो के और फिर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद में आपको एसी भी मिल जाएगी इसमें, तो मेरे हिसाब से तो पूरा अच्छा सुविधा है इस रूम में और इस तरीके से ये रूम है। ओंकारेश्वर में जो हमने होटल लिया है वो होटल लिया है द किंग होटल और ये जो है ये रास्ते में ही आपको मिल जाएगा और यहाँ से ओंकारेश्वर बस पास में ही है। तो अब हम ओंकारेश्वर दर्शन के लिए यहाँ से चलते हैं। थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ सही से नहीं आ रही है क्योंकि इधर उधर बहुत सारी जगह घूमे हम और पानी भी कहीं अलग अलग तरीक़े का पीने का आया हमें, तो उस वजह से थोड़े आवाज़ में दिक्कत आ रही है और थोड़ा सर्दी भी हो गया है, सर्दी जुकाम भी। ये जो आसपास जंगल देख रहे हैं आप, यह बारिश के मौसम में एकदम हरे भरे रहते हैं। रास्ते में जाते हुए सुबह सुबह हमने ले लिए हैं पोहे और इनका जो है प्राइस है वो है 10 रुपये और अभी टेस्ट करके भी आपको हम दिखा देते हैं। पोहे तो वैसे भी इंदौर, उज्जैन और इधर का जो है फेमस रहता है, तो आपको बहुत ही शानदार लगेगा। यदि आप इधर आएँ तो पोहे का नाश्ता सुबह सुबह ज़रूर करें। क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ इसलिए मैंने नाश्ता के बाद फ्रूटी ले ली और सामने इस तरह के नज़ारे को देखते हुए मैंने होटल में नाश्ता की। उसके बाद मैं निकल गया मंदिर दर्शन के लिए, जहां रास्ते में मुझे मार्केट के बीच भगवान कृष्ण की प्रतिमा दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर थी। पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क की जहां पर मार्केट भी लगा हुआ था। मार्केट पार करते ही मैं पहुंच गया मां नर्मदा नदी पर। बताया जाता है कि मां नर्मदा में स्नान करने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना भी पूरी होती हैं। नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी मां नर्मदा भी कहा गया है।
मैं पहुंच गया हूँ इस पुल के ऊपर और इस पुल के ऊपर से ही आप ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। आपको ओंकारेश्वर जो महादेव हैं वहाँ दर्शन करने के लिए एक तो ये पुल मिलेगा जो नदी को पार करने के लिए, और दूसरा पुल एक और जो आप सामने देख रहे हैं वो मिलेगा। दो पुल है जिससे कि आप ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तीसरा एक और भी रास्ता है, वो रास्ता है नाव का। आप वहाँ से उस घाट से आप नाव में 20 रुपये देकर इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ मंदिर तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, 2 पुल बने हुए हैं और एक है नाव का रास्ता। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं। बताया जाता है कि ओंकारेश्वर धाम मंधाता द्वीप पर स्थित है। मंधाता द्वीप के राजा मंधाता ने यहाँ पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब राजा ने वरदान स्वरूप यहीं निवास करने का वरदान मांगा और मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद मैं निकल गया मंदिर की ओर। मंदिर के रास्ते में जब आप जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में ही आपको कई दुकानें और कई ये मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो यहाँ से मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं, और भी कई चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, जैसे कि टी शर्ट भी मिल जाती है यहाँ पर, और कई महिलाओं के सामान भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बीच में ही कई आपको दुकानें मिलेगी, जिससे आप यहाँ से प्रसाद भी खरीद सकते हैं, और भी कुछ लेना है आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं सुबह सुबह ही मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था, इसलिए दुकानें भी बहुत कम खुली थी और मंदिर में भीड़ भी बहुत कम थी। मंदिर से नर्मदा नदी का नज़ारा एकदम शानदार दिख रहा था। मैं पहुंच गया हूं ओंकारेश्वर मंदिर के ऊपर, और यहां से जो नज़ारा है मां नर्मदा नदी का वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। शू स्टैंड पर जूते उतारने के बाद मैंने श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए और सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया, जहां पर ब्राह्मण सभी जजमानों की पूजा करवा रहे थे। भगवान के दर्शन करने के लिए गुफा की तरह रास्ता जाता है और अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए जल्दी ही मुझे दर्शन हो गए। वीडियो में मैंने भगवान के दर्शन भी कर लिए हैं और आपको भी करवा दिए हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं ममलेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर दर्शन करने के बाद मैं जाने वाला हूं नाव से ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने, जहां रास्ते में मुझे इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। मंदिर दर्शन करने के बाद में जब आप नाव में बैठने के लिए आएंगे तो इस रास्ते से नीचे उतरना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पास में यही नाव मिल जाएगी और उसका चार्ज रहेगा 20 रुपये प्रति व्यक्ति, और वो आपको इधर से ममलेश्वर छोड़ देगा। ममलेश्वर दर्शन में आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा।